हमारा पहला जो बजट था, जो नाबार्ड की दिशा है उसको तय करता है। क्लाइमेट चेंज के दृष्टिकोण से अगर पूरे देश को, पूरे विश्व को देखा जाए तो हिमाचल भी कहीं इससे अछूता नहीं। और हमने पहले ही बजट में आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश की क्या दिशा होगी इसको इंगित किया है। पहली बार हिमाचल प्रदेश में एक ऐसी सोच को विकसित करने की कोशिश की गई कि हमें हिमाचल प्रदेश को उसकी भौगोलिक, उसकी डेमोग्राफिकली स्थितियों को देखकर ऐसा बजट बनाना है जिस पहले बजट में उसकी झलक नजर आती है। इसीलिए हमने उसमें टारगेट निश्चित किया कि 31 मार्च 2026 तक हिमाचल प्रदेश को देश का पहला ग्रीन राज्य बनाएंगे। यहाँ की जलवायु, यहाँ पर पर्यावरण का स्तर, ये सब चीजों में हमारी सरकार कार्य कर रही है। और इस दिशा में हमारे विभाग के अधिकारी, चाहे प्लानिंग वाले हैं, चाहे फाइनेंस वाले हैं, नाबार्ड से 1-2 मीटिंग्स भी कर चुके हैं। इस दिशा में पहले बढ़ा कैसे जाए आगे, ये कुछ बिंदुओं को हमने चिन्हित किया और हमने पाया कि जहां हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करनी है और हमारे आय के साधन को भी बढ़ाना है, तो हमने सबसे पहले जो ट्रैफिक डेंसिटी हिमाचल प्रदेश में है, जो डीजल इंजन की बसें, पेट्रोल इंजन की बसें यहाँ चलती हैं, उनको इलेक्ट्रिकल बस में कन्वर्ट करने के लिए हमने बजट में प्रावधान किया। और हमने उस दिशा में कदम उठाने स्टार्ट किए कि हरित राज्य के रूप में हम कैसे विकसित हो। और हिमाचल पथ परिवहन निगम हिंदुस्तान का पहला ऐसा डिपार्टमेंट बना जिसने इलेक्ट्रिकल व्हीकल को अपनाया। और हमने बजट में ये कहा कि सिर्फ शब्दों से ही हरित राज्य नहीं बनेगा, उस दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा। और हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का पहला ऐसा राज्य है जहां युवाओं को ई टैक्सी उपलब्ध करवाने के लिए 50% का अनुदान अपने धन के द्वारा किया जा रहा है। अभी हमने ई टैक्सी योजना, राजीव गांधी स्टार्टअप ई टैक्सी योजना शुरू की। 1200 लोगों ने ई टैक्सी योजना के अंतर्गत आने के लिए आवेदन किया। यानी कि एक गाड़ी अगर 10 लाख रुपए की होगी तो 5 लाख रुपया सरकार उपलब्ध करवाएगी। इसके अलावा जो बसेस, ई बसें चलेगी, उनको भी अगर 1 करोड़ की बस होगी तो 50 लाख रुपया सरकार उपलब्ध करवाएगी। जो ट्रक होगा, अगर वो 1 करोड़ का ई ट्रक आता है, अभी ई ट्रक की दिशा में ज्यादा प्रगति हुई नहीं है, लेकिन इसमें हमारी सरकार भी जा रही है, जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो भी इसमें आगे बढ़ रही है, उनको भी 50% सब्सिडी दी जाएगी। ऑटो रिक्शा, टेम्पो ट्रेवलर सबको 50% दी जाएगी। एक सोच को विकसित करने के लिए अनुदान दिया जा रहा है और इसको धरातल में लाना ही मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। सोच हमने बजट में दर्शाई है और धरातल में लाने के लिए हमने सभी सरकारी दफ्तरों में हिमाचल प्रदेश के 1 जनवरी 2024 से डीजल गाड़ी खरीदने और पेट्रोल गाड़ी खरीदने पर पूर्णतया रोक लगा दी है। अगर कहीं गाड़ी खरीदनी होगी वो कैबिनेट से अप्रूवल होगी। और जो अब टैक्सी परमिट आया जिनका चाहे हमारा इस 2 फरवरी से 10 फरवरी के बीच में, उन युवाओं को भी रोजगार मिलेगा। 2 फायदे होंगे। एक तो उस व्यक्ति की आर्थिकी मजबूत होगी जिसको ई टैक्सी मिलेगी, क्योंकि उसको अगर 10 लाख की गाड़ी में 5 लाख सब्सिडी मिल रही है तो उसको हम एक अश्योर्ड इनकम भी दे रहे हैं। अश्योर्ड इनकम का मतलब है कि कुछ गाड़ियां तो उनकी सरकार में लग जाएगी और 40,000 रुपया उसे पर मंथ मिलेगा और उसकी गारंटी भी 3 साल के लिए होगी कि 3 साल तक उसको 40,000 रुपया मिलता रहेगा पर मंथ के हिसाब से। इससे सरकार की भी आय होगी, क्योंकि सरकार को सरकारी गाड़ी खरीदनी है, डीजल की गाड़ी खरीदेंगे, फिर ड्राइवर रखेंगे, तो उससे उसकी आय होगी। तो इस दृष्टि से हमारा पहला ये प्रोजेक्ट धरातल पर उतरा है। खुशी तब होती है जब कोई प्रोजेक्ट धरातल पर उतरे। प्रदेश में हम सोलर की बात करते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं। हमारी सरकार ने पहली बार हम पिछले 40 साल में सिर्फ सोलर एनर्जी में 5 मेगावाट का ही बिजली उत्पादन कर रहे हैं। हिमाचल सोलर पावर, हाइड्रो पावर स्टेट है, बिजली सरप्लस है। जब हमने उसकी स्टडी की तो हमने पाया कि हम सरप्लस किस चीज की है। आज के समय जब अक्टूबर महीना शुरू होता है तो हमें एक्सचेंज से 7 रुपए पर यूनिट बिजली खरीदनी पड़ती है और 6 महीने अक्टूबर से लेकर मार्च तक हमें 6, 7, 8 रुपए पर यूनिट बिजली खरीदनी पड़ रही है। अभी जो हम बिजली चलाकर यहाँ बैठे हैं ये भी 6, 7 रुपए यूनिट पर हम बिजली आज की डेट में सर्दी के समय हम खरीद रहे हैं, क्योंकि जो हाइड्रो प्रोजेक्ट हमारे यहाँ लगे हैं 11,000 मेगावाट के, वो बिजली उत्पादन कम करते हैं। हमने उसका भी पहले ही बजट में प्रावधान किया और हमने कहा कि अगर हम 200 मेगावाट सोलर पावर पैदा करते हैं तो हमें कम से कम 200 करोड़ रुपए की बचत होती है। और पहला सोलर पावर प्रोजेक्ट
फैसले नहीं होते थे। हमने ऊना के पेखूवाला में मैंने अभी अक्टूबर में उसका शिलान्यास किया और इस फरवरी में वो सोलर पावर प्रोजेक्ट 32 मेगावाट का हमारा पूरा हो जाएगा और 32 मेगावाट हमें सोलर एनर्जी मिलनी शुरू हो जाएगी। ये एक पार्ट था इसका। और दूसरा पार्ट क्या किया हमने कि हमारा हिमाचल प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन में हमें आगे बढ़ना चाहिए। पूरा विश्व ग्रीन हाइड्रोजन की नई टेक्नोलॉजी की दृष्टि पर आगे बढ़ रहा है। मैंने उसकी स्टडी की और ऑयल इंडिया लिमिटेड है OIL, उसके साथ हमारा 1 मेगावाट का समझौता हुआ है और हम इस जनवरी फरवरी में उसका टेंडर हो चुका है। 1 मेगावाट हाइड्रोजन पैदा करने वाले हिंदुस्तान के पहले राज्य बनेंगे कि 1 मेगावाट हमने ग्रीन हाइड्रोजन पैदा की है। कैसे ग्रीन हाइड्रोजन पैदा होती है? पानी हमारे पास है और रिन्यूएबल ऊर्जा के जो सोलर के जो स्रोत है वो हमारे पास है। हाइड्रो को भी हम उस पानी को हम हाइड्रो से ब्रेक करेंगे तो हमारे को ग्रीन हाइड्रोजन के रूप में 1 मेगावाट मिलेगी। उसमें खर्चा बहुत आ रहा है, लेकिन जब हम इस दिशा में बढ़ेंगे तो हमारे आत्मनिर्भर हिमाचल की तरफ हम बढ़ेंगे, क्योंकि हिमाचल के पास जो रिन्यूएबल पावर है वो हाइड्रो के रूप में है, सोलर के रूप में है। और ग्रीन हाइड्रोजन तभी बन सकता है पानी को ब्रेक करके, इलेक्ट्रोलाइजर को यूज करके, जब हम इन स्रोत का उपयोग करेंगे। तो हिमाचल के पास ये स्रोत है, बाकियों के पास कोल बेस्ड थर्मल बेस्ड स्रोत है, तो हम इस दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। तीसरी बात, हिमाचल प्रदेश में किस चीज की जरूरत है? आज तक हम इंडस्ट्रीज को अपना मुख्य आधार मानते हैं। हम इंडस्ट्रीज को 3 रुपए पर यूनिट बिजली दे रहे हैं। तो हमने सोचा कि हमारी जलवायु किस प्रकार की है, हमारी भौगोलिक परिस्थिति किस प्रकार की है, और आने वाले समय में हम अपनी रूरल इकोनॉमी को डेवलप करना चाहते हैं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को डेवलप करना चाहते हैं, और उसमें नाबार्ड हमें दोनों ही चीजों में मुख्य सहयोगी हो सकता है। कैसे करनी है? महज हम सब्सिडी देते हैं उससे कभी डेवलप नहीं होगा। हम वर्ल्ड बैंक, ADB, AFT के जितने मर्जी प्रोजेक्ट लगा दें, आप लोगों को जब ये स्वभाव ऐसा डाल देंगे कि हर सब चीज गवर्नमेंट ने करनी है, उससे कभी नहीं होगा। अगर आत्मनिर्भर हिमाचल की नींव रखनी है तो किसान को मजबूत करना पड़ेगा। किसान को कैसे मजबूत किया जाए, खेती को कैसे मजबूत किया जाए, उसका बेसिक क्या है पहले, क्योंकि हम तो वो किसान है, हमारे पास जगह भी है, हमारे पेरेंट्स किसानी भी करते थे। तो किसान की आय मजबूत करने के लिए और प्राकृतिक खेती की दिशा में जाने के लिए हम आने वाले समय में काम कर रहे हैं, और इस दिशा में सरकार गंभीरता से सोच रही है, जिसकी झलक आपको बजट में देखने को मिलेगी। किसी ने पशु पाला है, अगर किसी ने गाय रखी है, भैंस रखी है, अगर उसको दूध का मूल्य ही नहीं मिलता तो पालेगा क्यों? क्यों लोग स्वरोजगार छोड़कर गांव में सरकारी रोजगार ढूंढ रहे हैं? तो हमारी सरकार उस दृष्टि से भी कार्य कर रही है। पहली बार मैंने जब पशुपालकों की हालत देखी, हमने 6 रुपए पर लीटर हमने दूध का रेट अभी बढ़ाया, यानी कि किसान को हम 38 रुपए पर लीटर के हिसाब से दूध खरीदे। पर उससे काम बनने वाला नहीं है। स्वरोजगार तब पैदा होगा और हमारी आर्थिकी तब मजबूत होगी अगर मुझे पता लगे कि मुझे इस खेत में इस प्रकार से कार्य करके हर महीने इतनी अश्योर्ड इनकम हो रही है, तब हम उसमें आगे बढ़ेंगे। जब एप्पल ग्रो हो रहा था हिमाचल प्रदेश में, सेब की खेती हो रही थी, तो कई प्रकार की योजनाएं लाएगी। और आज खुशी इस बात की 30-35 साल बाद आज जो हमारा फ्रूट ग्रोअर्स है, एप्पल ग्रोअर्स है, खुद अपने आप सोचता है और अपने तरीके से उस कार्य को करता है, और उस तरह हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी को मजबूती प्रदान कर रहा है। हिमाचल एक ऐसा राज्य है जहां सेब भी हो सकता है, आम भी हो सकता है, पश्चिमन हमारे कुल्लू वाली बेल्ट में होना स्टार्ट हो गया, अनार भी हो सकता है। जहां बिग हिमालय है, मिड हिमालय है, शिवालिक हिल्स है, प्लेन्स है। सबसे बड़ी बात यहाँ जो कृषि से संबंधित है, यहाँ पानी, 5 नदियां यहाँ बहती है, हर जगह नदी है, नाले हैं, खड्ड है, बर्फ है। तो हमने इस तरह कभी ध्यान नहीं दिया 40-50 सालों से कि कृषि भी एक उद्योग की तरह विकसित हो सकता है। इस बार हमारी सरकार का प्रयास रहेगा कि कृषि आधारित और डेयरी बेस्ड इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दिया जाए, जिसमें हम 3-4 मीटिंग्स कर चुके हैं, ताकि एक अगर घर में किसान रहता है तो उसको ये लगे कि कम से कम 25 से 30 हजार रुपया हर महीने मुझे इस खेती से आएगा। और इस दिशा में हमने दूसरी योजना शुरू की, राजीव गांधी सोलर ई स्टार्टअप योजना, यानी कि जिसके पास 3 बीघा जगह है वो सोलर पावर प्रोजेक्ट लगवाए, वो सरकार को दे 3 बीघा जगह, सरकार उससे सिर्फ अगर 100 किलोवाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट लगता है तो उस पर खर्चा आता है 40 लाख रुपए। सरकार ने फैसला किया, हमने उसको कैबिनेट से अभी अप्रूवल दी है कि 3 बीघा जिस व्यक्ति की अपनी निजी जगह होगी, उसको 100 किलोवाट का प्रोजेक्ट लगाने के लिए उससे सिर्फ 10% सिक्योरिटी ली जाएगी, यानी कि 40 लाख का 10% 4 लाख लिया जाएगा। फिर 12 लाख रुपया उसकी इक्विटी सरकार डालेगी
और उसकी जो 40 लाख लोन, हमारा लोन 40 लाख का हम लोन लेंगे और हर महीने उस 3 बीघा वाले जमीन मालिक को हम 20,000 रुपया हम देंगे और 25 साल तक बिजली बोर्ड से एग्रीमेंट करेगा ताकि वो स्वरोजगार की तरफ भी आगे बढ़े और उसकी सोवरेन गारंटी स्टेट के द्वारा दी जाएगी। तो ये कृषि से संबंधित ही प्रोजेक्ट लाए जा रहे हैं, ग्रीन इंडस्ट्री से संबंधित ही प्रोजेक्ट लाए जा रहे हैं। अब इनको धरातल में उतारना है। हमारी ई टैक्सी योजना धरातल पर उतर गई। अभी 1200 लोगों ने अप्लाई किया और 1200 लोग जब एक बार ई टैक्सी और ई चार्जिंग स्टेशन बनेंगे तो धीरे धीरे 35,000 टैक्सी हिमाचल प्रदेश में चलती है। 35,000, कुछ तो बगैर नंबर के चलती है और कितना कार्बन उत्सर्जन होता होगा उसको भी कमी मिलेगी। और 3 बिंदुओं को हमने चिन्हित किया जिससे हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर बन सकता है। सबसे पहला बिंदु हमारा टूरिज्म सेक्टर है, दूसरा हमारा हाइड्रो और रिन्यूएबल एनर्जी है और तीसरा हमारा कृषि डेयरी बेस्ड इंडस्ट्रीज है। कृषि की तरफ अभी किसी ने ध्यान नहीं दिया। कृषि में आपको अभी तक सब्सिडी बांटी गई कि ये सब्सिडी है, इस ढंग से काम किया जाए। हम सब्सिडी क्यों दे रहे हैं? हम बोलेंगे कि ये चीज आप पैदा कीजिए, सरकार आपसे खरीदेगी, हम आपको अश्योर्ड इनकम देंगे। उस दृष्टि से कुछ साल के लिए हमें स्टैब्लिश करना पड़ेगा, उसके बाद जब किसान सामर्थ्य हो जाएगा खुद करने लग जाएगा। तो इस दृष्टि से भी हमारी सरकार कार्य कर रही है। और मेरा अभी हमने कल हमारे एमएलए राइटीज की मीटिंग थी, उसमें हमने पहले 6 योजनाएं थी। हमने एक योजना इस बार ये कहा कि जो भी विधायक अपने क्षेत्र की प्राथमिकता में ई बस और चार्जिंग स्टेशन के लिए रूट लेकर आता है उसको हम 5 बस के रूट और 5 चार्जिंग स्टेशन देंगे। यानी कि अगर कोई बस शिमला से रोडू जानी है और वो चाहता है कि इसमें इलेक्ट्रिकल बस चले तो इलेक्ट्रिकल बस भी सरकार की तरफ से उस क्षेत्र के लोगों को मिलेगी। और कितने चार्जिंग स्टेशन शिमला से रोडू, शिमला से चौपाल, शिमला से हमीरपुर, शिमला से कांगड़ा, लाहौल स्पीति, सब हम सब वो पैसा और इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराएंगे। अभी हमने पहला 6 ग्रीन कॉरिडोर भी हमने उसमें डिक्लेयर किए। पहला ग्रीन कॉरिडोर में हमने 17 ई चार्जिंग स्टेशन लगा दिए जो कीर्तपुर से शुरू होकर केलोंग तक आपको ई चार्जिंग स्टेशन मिलेंगे। उसके अलावा हम बिजली बोर्ड को भी हमने कहा है कि आप भी अपने जहां जगह है उसके चार्जिंग स्टेशन लगाइए। टूरिज्म डिपार्टमेंट को बोला है और आप देखेंगे कि एक ही वर्ष के भीतर आने वाले समय में पूरे हिमाचल प्रदेश में ई चार्जिंग स्टेशन मिलेंगे और नई टेक्नोलॉजी की बैटरी आ रही है। और मैं जिस दिन से मैंने बजट रखा है, मेरी गाड़ी देखना, वो ई टैक्सी ही है। मैं ये नहीं कहता, पर मेरा मकसद है कि पहले एक सोच को विकसित करना होता है, सोच के साथ फिर उस योजना को धरातल पर लाना होता है, तब हम आगे बढ़ सकते हैं। जब तक हम समाज में ऐसी सोच ही नहीं विकसित करेंगे तो हम उसी पुराने ढर्रे के साथ आगे बढ़ते जाएंगे। तो इस सोच को हमने 1 साल में विकसित किया, अब उसका परिणाम आना शुरू हुआ है और देखते देखते हिमाचल प्रदेश में ई टैक्सीज पूरी कन्वर्ट कर दी जाएगी। डीजल टैक्सीज, पेट्रोल टैक्सीज सब कन्वर्ट ई टैक्सी में कर दी जाएगी। और इसी के साथ हिमाचल HRTC जो हमारी है, HRTC की हमारे 3,000 बसों की फ्लीट है। हमने अभी नबार्ड से हमारी बातचीत चल रही है, लेकिन हमने कहा कि अगर नबार्ड से बातचीत नहीं चल रही है तो हमने तकरीबन 1500 बसेस का टेंडर हमने फ्लोट कर दिया है ताकि हम इलेक्ट्रिकल बसेस में अपने लोगों को भेज सकें। तो इस ढंग से हम काफी सेकंड हमारा जो प्रायोरिटीज हमारे बजट की रहेगी वो कृषि आधारित उद्योगों से संबंधित रहेगी। इसीलिए हमने दूध का 250 करोड़ की लागत से हाई एंड टेक्नोलॉजी वाला धनबाद में प्लांट लगाने जा रहे हैं, जिसमें नबार्ड ने कहा है कि हम आपको 250 करोड़ का लोन देंगे और उस टेक्नोलॉजी से भी हमारा टेट्रा पैक में सब चीजें आएगी। क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, अब थोड़ा समय हमें क्वालिटी पर भी ध्यान देने की जरूरत है। पानी की क्या क्वालिटी होनी चाहिए, लाइट की क्वालिटी कैसे होनी चाहिए, उसी तरह फूड्स की क्या क्वालिटी होनी चाहिए, हमारी सरकार इस पर भी ध्यान दे रही है। ये बात मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि आने वाले समय में हमें हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार की योजनाएं लेकर हम बजट के माध्यम से आपके पास आ रहे हैं। और नबार्ड उसमें हमें, क्योंकि आपके इस पेपर में बहुत कुछ लिखा था, थोड़ा पढ़ने में भी दिक्कत आई थी कि अब एक बार पहले जुड़ी तो मैंने कहा कि मैं अपने आप ही बोल लेता हूँ। तो ये हमारी प्राथमिकता में रहेगी और नबार्ड से हमारी बात भी हुई है। दिल्ली में मैं फाइनेंस मिनिस्टर के पास भी मैं इस मामले में गया था और हम ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोजेक्ट्स भी अब लगाने जा रहे हैं, क्योंकि कोई चीज बनाने से पहले उसको समझना जरूरी है, उसके बाद आगे बढ़ना जरूरी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं नबार्ड के सभी हमारे जो प्रबंधक है, RBI के मिस्टर राजेंद्र जी और सभी हमारे मंत्रीगण जो और सभी इसमें पार्टिसिपेंट्स आए, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय हिमाचल।